दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने किया कमाल। जहां रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और एक बार फिर से 4 विकेट लेकर रचा इतिहास। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान ने किया कमाल। जहां आवेश खान ने अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए अपने बल्लेबाजी से किया चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आज खेले गए इस पहले मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद दोस्तों जिम्बाब्वे के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इनोसेंट किया और मेदवेयर की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद, जहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर मेदवेयर के बल्ले से मिड विकेट की दिशा में एक 1 बाउंस चौका देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और रन चुराते हुए पहले ओवर में 6 रन बटोरते हैं और एक ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर बिना विकेट गंवाए 6 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते बिहार के लाल मुकेश कुमार, जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते ही जिम्बाब्वे को पहला बड़ा झटका देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहली गेंद पर इनोसेंट किया को 0 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों जिम्बाब्वे को पहला बड़ा झटका 6 रनों के स्कोर पर देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ब्रायन बेनेट की एंट्री होती है और आते ही पहली गेंद पर एक जोरदार प्रहार करते हुए चौका जड़ते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर स्लिप के ऊपर से एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे की टीम का स्कोर 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 14 रनों पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज खलील अहमद की एंट्री होती है, जहाँ पर खलील अहमद आते ही ब्रायन के बल्ले से जोरदार चौका देखने को मिलता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट खोकर 19 रनों पर रुका हुआ रहता है, जहां पर दोस्तों चौथा ओवर लेकर के एक बार फिर से मुकेश कुमार आते हैं और 4 सिंगल की मदद से मात्र 4 ही रन खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से तेज गेंदबाज खलील अहमद आते हैं, जहाँ पर पहली गेंद पर स्लिप के ऊपर से चौका देखने को मिलता है और ब्रायन बेनेट के द्वारा जोरदार प्रहार देखने को मिलता है। जबकि दूसरी गेंद पर चौका और जहां पर कैच ड्रॉप कर दिया जाता है, जहां पर आवेश खान के द्वारा एक आसानी सा कैच ड्रॉप कर दिया जाता है और इस मिले हुए जीवनदान का फायदा उठाते हुए बेनेट के बल्ले से 5वीं और 6वीं गेंद पर 2 लगातार बैक टू बैक चौके देखने को मिलते हैं और जिम्बाब्वे का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर 40 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोरते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में ज़बरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खुलना शुरू कर देते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को तेजी से 50 रनों की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और खलील अहमद की जम के कुटाई की जाती है और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया जाता है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम को अभी भी मजबूत स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 6वें ओवर में रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहाँ पर रवि बिश्नोई आते ही पहली गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे ब्रायन बेनेट को 22 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर देते हैं। जहां पर दोस्तों उनके आउट होते ही नए बल्लेबाज के तौर पर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है और आगे का मोर्चा संभालते हुए अंगद की तरह डटकर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अब आगे की सारी जिम्मेदारी इसी बल्लेबाज के ऊपर टिकी हुई रहती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वां ओवर लेकर के आते स्पिन गेंदबाज अभिषेक शर्मा, जहां पर रजा के द्वारा चौथी गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए एक जोरदार करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया जाता है। जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका बटोरते हुए इसी ओवर से 8 रन लाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 8वां ओवर लेकर एक बार फिर से रवि बिश्नोई आते हैं,
जहां पर मेदवेर को 5वीं गेंद पर गुगली गेंद पटकते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे मेदवेर की पारी का अंत कर देते हैं, जहां पर मेदवेर 21 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मेयर्स आते हैं और अंतिम गेंद पर आते ही 1 रन चुरा लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद 9वां ओवर लेकर के एक बार फिर से अभिषेक शर्मा आते हैं, जहां पर मेयर्स पहली ही गेंद पर एक जोरदार प्रहार करते हैं और 1 बाउंस चौका जड़ते हैं और इस ओवर में मात्र 4 ही रन आते हैं और 9 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे की टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 60 रनों पर रुका हुआ रहता है, जिसके बाद सिकंदर रजा 10वें ओवर में आवेश खान की जम के धुनाई करते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर 94 मीटर का स्ट्रेट में छक्का लगा देते हैं और देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे की टीम 3 विकेट गंवाकर 69 रन बना लेती है, जहां पर 10वें ओवर में उनके द्वारा 9 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर आते हैं और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 ही रन खर्च करते हैं। दोस्तों इसके बाद 12वां ओवर लेकर के एक बार फिर से तेज गेंदबाज आवेश खान आते हैं और रजा को 17 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और उनके आउट होते ही अब कैंपबेल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों कैंपबेल के द्वारा बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर सीमा रेखा के पास रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट होना पड़ता है और कैंपबेल आते ही पहली गेंद पर रन आउट होकर डग आउट की ओर लौटते हैं और टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज मेडांडे आते हैं, जहां पर आते ही 14वें ओवर में रवि बिश्नोई को टारगेट किया जाता है, जहां पर मेयर्स ने पहली गेंद पर रवि बिश्नोई को चौका जड़ देते हैं और इस ओवर में 6 रन आते हैं 2 सिंगल के साथ। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर मेयर्स को कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 23 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें कॉटन बोल्ड कर दिया जाता है और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए देखे जाते हैं वाशिंगटन सुंदर। इसके बाद और भारतीय टीम के लिए खतरा साबित हो रहे मेयर्स की 23 रनों की ताबड़तोड़ पारी का अंत कर देते हैं, जहां पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उन्हीं को कैच दे बैठते हैं और मेयर्स के बल्ले से 23 रन बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मसाकादा आते हैं और आते ही पहली गेंद पर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल की चतुराई भरी स्टंपिंग के द्वारा उन्हें 0 रनों पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद वाशिंगटन सुंदर हैट्रिक पर आते हैं, लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर आए हुए जोंगवे उन्हें हैट्रिक लेने से मना करवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट खोकर 90 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई का जादू चलता है, जहां पर पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिए जाते हैं जोंगवे को, जो कि मात्र 1 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मुजरबानी आते हैं और पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों डीआरएस लेने पर एम्पायर के इस फैसले को बदलना पड़ता है और उन्हें नॉट आउट करार दे दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अगली गुगली गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से उनकी इस 0 रनों की पारी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर चतारा आते हैं, जहां पर दोस्तों देखते देखते रवि बिश्नोई इसी ओवर को मेडन जाने देते हैं और 2 विकेट लेकर जाते हैं। जिसके बाद 18वें ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज आवेश खान आते हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज मडांडे तीसरी गेंद पर चौका जड़ देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर 2 रन चुराते हैं और इस प्रकार से इसी ओवर में 7 रन बटोर लिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वां ओवर लेकर के आते तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार और पहली गेंद पर 2 रन चुराए जाते हैं और देखते ही देखते जिम्बाब्वे की टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है, जहां पर दूसरी गेंद पर 2 रन चुराते हैं और 19 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 103 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 20वां ओवर लेकर के एक बार फिर से तेज गेंदबाज आवेश खान आते हैं, जहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज मडांडे पहली गेंद पर चौका जड़ते पीछे की तरफ, जबकि दोस्तों चौथी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका बटोरते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 115 रन बना पाती है। हालांकि दोस्तों इसके बाद 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत भी काफ़ी खराब रहती है, क्योंकि दोस्तों टीम को पहला ही बड़ा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में पहले ही ओवर में लगता है, जहां पर स्पिन गेंदबाज बेनेट उन्हें 0 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी खराब होती है और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और पहला ओवर मेडन जाता है। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जहाँ पर आते ही दूसरे ओवर में मसाकादा
आधा गेंदबाजी करने आते हैं और गिल के बल्ले से पांचवी गेंद पर कवर ड्राइव देखने को मिलती है। जबकि दोस्तों तीसरा ओवर लेकर के तेज गेंदबाज चतारा आते हैं, जहां पर गायकवाड़ इसी ओवर में एक और चौका जड़ देते हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट खोकर 12 रनों पर रुका हुआ रहता है। दोस्तों यहां से जिम्बाब्वे के गेंदबाज काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और जहां पर भारतीय बल्लेबाज पूरी तरीके से कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम की स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथे ओवर में मुजरबानी को पहली गेंद पर गिल ने 3 रन ले लिए जाते हैं और तीसरी गेंद पर गायकवाड़ स्लिप में कैच आउट होकर 7 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापते हैं और इस प्रकार से चौथे ओवर की तीसरी ही गेंद पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगता है, जहां पर स्लिप में एक बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग आते हैं, लेकिन दोस्तों पहली गेंद पर पराग आते ही 1 रन चुराते हैं। दोस्तों इसके बाद 5वां ओवर लेकर के फिर से चतारा आते हैं, जहाँ पर गिल दूसरी गेंद पर चौका जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रियान पराग 2 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका 22 रनों के स्कोर पर लगता है, जहां पर रियान पराग पूरी तरह से फ्लॉप साबित होते हैं और आसानी से कैच दे बैठते हैं और रियान पराग की 2 रनों की पारी का अंत हो जाता है। और इस तरह से टीम इंडिया 22 के स्कोर पर ही अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो देती है, जहां पर रियान पराग भी सस्ते में आउट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों उनके आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के हिटर बल्लेबाज रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, क्योंकि दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में रिंकू सिंह गलत शॉट खेलने के चक्कर में बिना खाता खोले ही कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से 22 के स्कोर पर ही टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं और टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल आते हैं, जहां छठे ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज मुजरबानी आते हैं और एलबीडब्ल्यू की शुभमन गिल के खिलाफ जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर का फैसला भी आउट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों डीआरएस लेने पर शुभमन गिल बाल बच जाते क्योंकि गेंद विकेट को मिस कर रही थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर गिल के बल्ले से करारा प्रहार देखने को मिलता है और गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 4 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 6 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया पावर प्ले खत्म होते तक 4 विकेट खोकर 28 रन बना लेती है। हालांकि दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल भी सस्ते में अपना विकेट खो बैठते हैं, क्योंकि सिकंदर रजा आते ही दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान का तूफान देखने को मिलता है, जहां आवेश खान आते ही एक ही ओवर में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और तेजी से रन बटोरती हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आवेश खान को एक बार फिर से टीम के स्पिन गेंदबाज रजा अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर आवेश खान बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 16 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज मुकेश कुमार आते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में एक बार फिर से सिकंदर रजा मुकेश कुमार को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर सिकंदर रजा एक बार फिर से टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी तरीके से भरपूर कोशिश करते हैं और एक बार फिर से मुकेश कुमार बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब अंतिम विकेट के तौर पर वाशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए खलील अहमद आते हैं, जहां पर दोस्तों खलील अहमद के साथ मिलकर वाशिंगटन सुंदर टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की कोशिश करते हैं और 19वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं चतारा को और इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 16 रनों की दरकार होती है, जहां पर पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से एक चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया 13 रनों से पीछे रह जाती है।